जय माता दी। 8वां अध्याय। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र आदि देव शक्तियों का प्रकट होना तथा रक्तबीज वध। महर्षि मेधा ने कहा, काली द्वारा लाए हुए चंड मुंडक नाम असुरों के मारे जाने से तथा बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने से असुरों के राजा प्रतापी शुंभ ने क्रोध युक्त होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा, आज उदयुद्ध नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ और कंभु नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए वहां जाए। कोटिव्रिय नामक 50 सेनापति और धूम्रकुल के 100 सेनापति तुरंत प्रस्थान करे। कालक, दोहार्द, मौर्य और कालक्य यह दैत्य भी मेरी आज्ञा से सजकर युद्ध के लिए कुंज करें। भयानक शासन करने वाले असुरों का स्वामी शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए स्वयं भी चला। भयंकर असुर सेना को अपनी ओर आता हुआ देखकर चंडिका देवी ने धनुष की टंकोर से पृथ्वी आकाश के बीच का भाग गुंजायमान कर दिया। हे राजन, इसके पश्चात देवी के सिंह ने दहाड़ना आरंभ कर दिया और अंबिका के घंटे के शब्दों ने उसको और भी बढ़ा दिया। धनुष के टंकोर, सिंह की दहाड़ और घंटे के शब्द से सब दिशाएं गूंज उठी। इसके साथ ही काली ने अपने विकट मुख को और भी भयानक बना लिया। ऐसे भयंकर शब्द को सुनकर राक्षस सेना ने देवी, सिंह और काली को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, उस समय दैत्यों के नाश के लिए तथा देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उसी रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसा आभूषण था, वैसा ही रूप, आभूषण और वाहन लेकर देव शक्तियां दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। हंस युक्त विमान में बैठकर तथा रुद्राक्ष की माला और कमंडलू धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति ब्राह्मणी आई। वृषभ पर सवार होकर, हाथ में त्रिशूल लेकर, महानाग का कंकन पहनकर और चंद्र रेखा से भूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति महेश्वरी आई। मोर पर आरूढ़ होकर, हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हें का रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, सारंग, धनुष तथा खंख हाथ में लिए हुए आई। श्रीहरि की शक्ति वराही का शरीर धारण करके आई। नरसिंह के समान शरीर धारण करके उनकी शक्ति नरसिंह भी वहां आई। उनके गर्दन के झटकों से आकाश के तारे टूट पड़ते थे। इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति ऐन्द्रे भी इंद्र के समान स्वरूप और सहस्त्र नेत्र युक्त होकर ऐरावत पर सवार होकर आई। पश्चात इन देव शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर में से अत्यंत भयंकर, उग्र वाली और सैकड़ों गिदड़ियों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजित देवी ने धूमेल जटा वाले भगवान श्री शंकर जी से कहा, हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दैत्यों तथा उनके अतिरिक्त और भी जो दैत्य वहां युद्ध के लिए उपस्थित हो, उनसे भी कहिए, हे दैत्यों, जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दो, ताकि देवताओं को यज्ञ भाग मिल जाए तथा तुम पाताल लोक को चले जाओ। और यदि बल के गर्व से तुम्हारी लड़ने की इच्छा हो तो फिर मेरे सामने आ जाओ। तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियां तृप्त होंगी, क्योंकि देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह संसार में शिवदूती नाम से विख्यात हुई। भगवान शंकर के मुख से देवी का यह संदेश पाकर उन दैत्यों के क्रोध का पारावार न रहा और जिस स्थान पर जहाँ कात्यायनी देवी विराजमान थी वहां पहुंचे और जाते ही उस पर बाणों, शक्तियों और तलवार आदि शस्त्रों की वर्षा करने लगी। देवी ने उनके फेंके हुए बाणों, शक्तियों, त्रिशूल और फर्शों को खेल ही खेल में अपने बाणों से काट डाला और काली देवी उनके साथ आगे खड़ी होकर अस्त्रों को त्रिशूल से विदीर्ण करने
तथा खटवांग से कुचलने लगी। ब्राह्मणी जिस ओर जाती उसी ओर अपने कमंडलों का जल छिड़ककर दैत्य के बल व वीर्य को नष्ट कर देती थी। इस प्रकार महेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से और अत्यंत कोप वाली कुमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी। इंद्र के वज्र के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वराही ने कितने ही राक्षसों को अपने थुनथुन द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितने ही राक्षसों की छाती को चीर डाला। चक्र की चोट से कितनों को विदीर्ण करके धरती पर डाल दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नारसिंह अपने नखों से विदीर्ण करके भक्षण कर रही थी और सिंहनाद से चारों दिशाओं को गुंजायमान करती हुई रणभूमि में विचर रही थी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, जिनके गिरते ही वह उनको भक्षण कर गई। इस प्रकार क्रोध से भरी हुई मातृगणों के नाना प्रकार के उपयोगों से बड़े बड़े असुरों को मरते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई। सेना को इस प्रकार भागते हुए देखकर रक्तबीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे आया। उसके शरीर से जो रक्त की बूंदें जैसे ही पृथ्वी पर गिरती, वैसे ही उसी के समान बलवान एक और दूसरा दैत्य पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाता। रक्तबीज गदा हाथ में लेकर इंद्र के साथ युद्ध करने लगा। जब इंद्र ने अपने वज्र से उस पर प्रहार किया तो उसके प्रहार से घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा, जिसकी प्रत्येक बूंद से उसी के समान बलवान और महापराक्रमी अनोखो दैत्य उसी रूप में प्रकट हो गए। वे सब के सब दैत्य रक्तबीज के समान ही बलवान और तेज वाले थे। वे भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवियों के साथ घोर युद्ध करने लगे। जब इंद्र के वज्र प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा तो उसमें से हजारों ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्र से और इंद्र ने गधा के प्रहार से रक्तबीज को जो चोट पहुंचाई और वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा, उससे हजारों महासुर उत्पन्न हुए, जिनसे यह संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कुमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से उसको घायल किया। इस प्रकार क्रोध में भरकर उस महादैत्य ने भी सब माताओं पर पृथक पृथक गदा से प्रहार किया। माताओं ने भी शक्ति और शूल इत्यादि से उसको जो बार बार घायल किया, उससे सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस रक्तबीज के रक्त से उत्पन्न हुए अनेक असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, तुम अपने मुख को बहुत बड़ा करो और मेरे शस्त्रघात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं तथा रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महासुरों को अपने इस मुख में भक्षण करती हुई रणभूमि में विचरती रहो। इस प्रकार रक्त क्षीण होने से यह दैत्य नष्ट हो जाएगा और तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य नए दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। काली से इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्तबीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने अपनी गदा से चंडिका पर प्रहार किया। गदा प्रहार से चंडिका को तनिक भी कष्ट न हुआ। उसके अक्षत विक्षत शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा, लेकिन उसके गिरने के साथ ही काली ने उसको अपने मुख में ले लिया। काली के मुख से उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए उनको भी उसने भक्षण कर लिया और रक्त को पीती गई। इस प्रकार चामुंडा ने सभी दैत्य खा डाले। तदंतर देवी ने रक्तबीज को, जिसका के खून काली ने पी लिया था, चंडिका ने शूल, वज्र, बाण, खड्ग तथा रिष्टि इत्यादि से मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार के शस्त्रों से मारा गया। खून रहित वह महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसके मरने से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और माताएं उसके रक्तपान के मद से उदग्ध होकर नृत्य करने लगी। ओम।